अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्तलान है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़, अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम एक खूबसूरत सी सोसाइटी को विज़िट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही फेमस सोसाइटी है। आप लोग बहुत ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च करते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी आती हैं, कॉल्स भी आती हैं। तो आज आप लोगों का वेट होता है ख़त्म, तो आज हम जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और मज़ीद हम इसमें क्या ऐड डाउन करें। तो व्यूअर्स, मैं बात कर रही हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी की। तो एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में, जो कि चक्री रोड पे मुनक्किद है, ब्लू वर्ल्ड सिटी। तो आज हम उसको विज़िट करने जा रहे हैं। आप लोगों को ये होता है कि उसका सबसे पहले तो उसकी लोकेशन आज तक किसी को सही से समझ नहीं आई, जो कि मैं सोशल मीडिया हर जगह पे देखती हूँ, जो कॉल्स अटेंड करती हूँ या कोई कमेंट्स में देख लेती हूँ, हर जगह जहाँ देखती हूँ, तो आज तक लोगों को समझ नहीं आई कि वो इस्लामाबाद से कितने दूर है। तो अभी मैं एग्जैक्टली मौजूद हूँ 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट जो है सेंट्रल पॉइंट इस्लामाबाद का। तो यहाँ से अब मैं जाऊँगी, तो मैं मौजूद हूँ इस टाइम 0 पॉइंट पे, जो कि इस्लामाबाद का सेंट्रल पॉइंट है। जब भी हम किसी सोसाइटी को मेयर करते हैं, हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से आप किसी भी सोसाइटी का डिस्टेंस मेयर कर सकते हैं। तो आज मैं अभी आपको दिखाऊंगी अपनी गाड़ी का मीटर, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली कंफर्म हो कि कितने किलोमीटर ये इसका डिस्टेंस है। और मैं नॉन स्टॉप जाऊँगी, जिस तरह के मतलब रोड है मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी, सारे इसकी एक्सेस भी बताती जाऊंगी और ओवरऑल सोसाइटी के बारे में भी जाके वहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स दूंगी। तो यहाँ पे ट्रैफिक वाले खड़े हुए हैं और मैं यहाँ पे अलाउ नहीं है खड़ा होना, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, फिर आगे जाके बातें करते हैं। देख सकते हैं 38,676 मेरी गाड़ी की मीटर रीडिंग है इस टाइम। और जब तक हम वहाँ सोसाइटी में पहुँचेंगे तो आपको फिर भी मीटर रीडिंग दिखाएँगे। और टाइम हो रहा है इस टाइम 2 बजकर तकरीबन 2:30 हो गए हैं, ठीक है। 2:30 बजे हम जा रहे हैं यहाँ से, 2:30 पर हम निकल रहे हैं और वहाँ जाके भी हम आपको एग्जैक्टली टाइम बताएंगे। ये आप देख सकते हैं कि 0 पॉइंट है और हम लोग इस टाइम कश्मीर हाईवे ऊपर एंटर हो चुके हैं 0 पॉइंट से। तो अब हम जाएंगे जी। तो हम रवा दवा हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ और अभी मैं मौजूद हूँ, जो ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग इस टाइम कश्मीर हाईवे पे, श्रीनगर हाईवे। तो यहाँ से हम जाएँगे डायरेक्टली मोटरवे पे हम एंटर होंगे, सीधा जाएंगे, बिल्कुल कोई लेफ़्ट राइट नहीं होना हमने। तो कश्मीर हाईवे को कंटिन्यू करके हम मोटरवे पे जाएंगे और फिर उस चक्री रोड की साइड पे जाके आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड में इसका डिस्टेंस भी दिखाऊंगी। और जहाँ पे से हम टर्न ले रहे होंगे, जहाँ से हम एंटर हो रहे होंगे, तो वहाँ के पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगी भी। लोग आ चुके हैं एक्सप्रेसवे से, हम लोग स्ट्रेट आए हैं और अभी हम लाहौर की तरफ जो टूल प्लाजा है वहाँ पे हमने लेफ़्ट लिया। राइट साइड पे आप पेशावर चल जाते हैं, सीधा आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमने लेफ़्ट लिया है M2 की साइड पे। और मुझे एक और बात नज़र आ रही है ये कि यहाँ पे जो भी जाएगा चक्री रोड पे अपने घर के लिए, तो रोज़ टूल टैक्स पे करेगा। वाह, ये भी एक नया एक्सपेंस है, इसको भी देखना पड़ेगा। चले देखते हैं आगे पहुँचे क्या होता है जी। हम लोग अभी भी मोटरवे पे हैं, हम जा रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी को विज़िट करने और तकरीबन 45 मिनट हो गए मुझे 0 पॉइंट से निकले हुए, लेकिन अभी भी सोसाइटी नहीं आई। 2:30 बजे निकले थे, अभी तकरीबन 3:30 होने को जा रहे हैं। और मुझे लगता है आज तो सिर्फ सोसाइटी का रास्ता ही देख के आऊँगी, मुझे लगता नहीं था कि इतनी भी दूर हो सकती है। तो वीडियो कॉल ही बनेगी, लेकिन चलते हैं, अगर बनती है तो आज बनाते, नहीं तो कल दोबारा आना पड़ेगा बाकी की वीडियो के लिए, क्योंकि अभी तक तो सोसाइटी का कोई नामो निशान मुझे नज़र नहीं आ रहा। चक्री में अभी हम जा रहे हैं जी। अब हम लेफ़्ट हो रहे हैं यहाँ से चक्री के लिए और यहाँ तक पहुँचने तक मुझे लग चुका है तकरीबन 1 घंटा में 80 to 100 की स्पीड में आई हूँ। और आप लोग अगर थोड़ा और तेज़ आ जाते हैं या थोड़ा स्लो आ जाते हैं तो टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ से भी मैंने सुना है कि 7 से 8 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तो वो भी देखते हैं यहाँ से आगे कितना टाइम लगता है। ये जी अब टूल टैक्स पे करेंगे हम यहाँ पे। ये भी एक नुकसान है इस सोसाइटी में आने का कि अगर आप आते हैं, डेली घर आते हैं, तो आपको टूल टैक्स पे करना है। जी हम लोग आ चुके चक्री के अंदर और अब हम यहाँ से हो रहे हैं राइट। ये सामने ब्लू वर्ल्ड सिटी का, अल हरम सिटी और भी काफ़ी सारी सिटी हैं,
जिनके बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो साथ साथ काफ़ी सारी सोसाइटी अटैच्ड हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दमियाल 41 किलोमीटर और सिहाला 7 किलोमीटर, मीर शरीफ ये 24 किलोमीटर, रावलपिंडी यहाँ से 44 किलोमीटर है, और इस्लामाबाद तो आप खुद ही मेजर कर सकते हैं, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। पहुँच कर मीटर दिखाती हूँ। आज तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आ रहा है, इतने दूर सोसाइटी। बात करते हैं मोटरवे, तो बहुत खूबसूरत था। हम लोग आ रहे थे और यहाँ पे चक्री रोड पे अब हम जा रहे हैं, तो मैंने तो बड़ा ना सुनती थी चक्री रोड, और आज मैंने देखा कि ये है जी चक्री रोड। मैं तो इसे बड़ा कोई ख़ास बड़ी रोड समझती थी ना, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, अलहरम सिटी, मक्का सिटी, मवीता, खनियाल होम्स, मतलब और कौन सी सोसाइटीज़ हैं, कोई 25-30 सोसाइटियाँ यहाँ पे बन रही हैं, जो कि अभी काफ़ी सारी नामवर सोसाइटियाँ भी हैं यहाँ पे, जो लोगों ने काफ़ी फेमस हैं। लेकिन बात यह है कि इतनी सोसाइटीज़ को ये एक रोड जाएगा, और जितने बड़े बड़े ये फ़ीचर्स और वो चीज़ें दे रहे हैं, तो यहाँ से गुज़र के वो फ़ीचर्स लेने का कोई मज़ा तो नहीं है। और लेकिन बात यह है कि बंदा कहीं दुबई हम जाते हैं तो उसका एयरपोर्ट भी बड़ा होता है, हम चाइना जाते हैं तो उसका एयरपोर्ट भी बड़ा होता है, तो मतलब बड़े बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें जाते हैं, रोड बड़े होते हैं, तो एक्सेस जहाँ भी पिकनिक पॉइंट्स हैं या कोई भी ऐसे जाते हैं तो बड़े अच्छे एक्सेस भी होती है उसकी। यहाँ पे ये दे रहे तो वो क्या कहते हैं जंगल में मंगल करने का सोच रहे हैं, तो आप देखते हैं। बाकी तो जी सोसाइटी में जाके देखते हैं और क्या खूबियाँ और ख़ामियाँ सोसाइटी की। लेकिन मुझे तो यही हैरानगी हो रही है कि ये इतनी सी रोड, इतनी ट्रैफिक जो कि इन फ्यूचर होने वाली है, तो कैसे अकोमोडेट करेंगी सोसाइटीज़ इनको। मतलब कॉमन सेंस की बात है ना, जो आप रोड एक्सेस देखें, मोटरवे पे तो वो है नहीं कोई डायरेक्ट एक्सेस जो आप सोसाइटियों के अंदर मोटरवे को यूटिलाइज़ करते हैं, या एयरपोर्ट के अंदर से कोई डायरेक्ट रोड आपने दी हुई है जो एयरपोर्ट को, या इस्लामाबाद से डायरेक्ट कोई आप लोगों ने रोड निकाली हुई है बड़ी हाईवे, जो आप लोग इन रोड्स को नाम यूज़ करके लोगों को इस तरह मतलब बता रहे होते हैं कि रास्ते में ये सारे जानवर आ गए और ट्रैफिक जैम है यहाँ पे। जी तो व्यूअर्स मैं आ चुकी हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी। सबसे पहले तो मैं आपको मीटर रीडिंग चेक करवा दूँ, और आपको पता है कि जब मैं वहाँ से निकली थी तो 38,676 किलोमीटर मेरी उसकी वो थी गाड़ी की रीडिंग थी, मीटर रीडिंग। अब यहाँ पे हो सकती है आपने देखी है कि 38,745, ठीक है। ये आपको एक और बार मैं दिखा देती हूँ, तो तकरीबन 70 किलोमीटर ये बन गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 90 to 100 की स्पीड में आई हूँ, और कंटिन्यूसली मैंने ड्राइव किया, कोई ब्रेक नहीं लिया या कोई स्टॉप नहीं। लेकिन आपको पता है हर जगह स्पीड तो नहीं मार सकती गाड़ियाँ आगे पीछे आप लोग, तो कोई भी अगर डेली घर आता है तो 100 की स्पीड में तो किसी की माँ भी नहीं कहेगी कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है या घर से आ रहा है कोई भी ऑफिस से, तो अपनी जान पे खेल के भाग भाग के सोसाइटी को जल्दी जल्दी पहुँचना है, तो ऐसे तो कोई भी नहीं आएगा। आप क्योंकि घर के लिए जब आप जाते हैं तो 60-70 की ड्राइव पे जाते हैं, आपने फ़ोन कॉल्स अटेंड करनी होती हैं, या आप लोगों ने रुकना होता है, कोई ग्रॉसरी लेनी होती है, कुछ भी ऐसे। तो मतलब लाइक आप जब भी आते हैं तो नॉर्मल स्पीड में 60, 70, 80 की स्पीड में ज़्यादा आप आएंगे। तो आप लोग को मैं बता दूं कि मुझे तो यहाँ तक पहुँचते हुए 70 किलोमीटर तकरीबन बन गया डिस्टेंस, और मेरा तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। चलें आप 1 घंटा भी कर लें तो देखा जा सकता है। मैं क्योंकि 2:30 बजे निकली थी तो अभी यहाँ पे 4 बज रहे हैं, तो मेरा तो पूरा 1.5 घंटा लगा है यहाँ तक आने तक। तो जी तो व्यूअर्स मैं आ चुकी हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी, और मैं तो सबसे ज़्यादा जब मुझे गुस्सा आया होता है इतना दूर, और वो आके सारे उतर के इसके एंट्री गेट को देख के, बहुत ही खूबसूरत एंट्री गेट है, चाइनीज़ थीम पे डिज़ाइन किया हुआ। और आप पीछे देख सकते हैं कि ये मोबाइल के कैम में पूरा आ भी नहीं रहा, यहाँ पे तो ड्रोन होना चाहिए था सर, बट आप लोग देख सकते हैं बहुत खूबसूरत एंट्री गेट है यहाँ पे। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बहुत प्यारा गेट बनाया है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा किसी हाउसिंग सोसाइटी का गेट नहीं है, इवन के बहरिया टाउन का भी नहीं है। तो यहाँ पे तो अप्रिसिएशन बनती है ब्लू वर्ल्ड सिटी को। और ये इन्होंने चाइनीज़ और
तुर्की जो फ्लैग्स लगाए हुए हैं और पाकिस्तान के फ्लैग्स प्रॉपर इन्होंने आते हैं, तो आप डिफरेंट जगह पे इन्होंने अपने फ्लैग्स वगैरह और लाइट्स पोल्स इन्होंने लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइटिंग वगैरह वैसे जनरली तो नहीं होती थी, लेकिन वो आप सामने देख सकते हैं इन्होंने अपने बड़े खूबसूरत जैसे लाइक बहरिया टाउन के पोल्स हैं वैसे इन्होंने भी लगाए हुए हैं। तो सोसाइटी तो एंट्रेंस इसकी बहुत खूबसूरत है। बाकी अब चलते हैं अंदर, सोसाइटी के एंटर होते हैं और आपको एक फास्ट फॉरवर्ड में इसको पूरा व्यू करवाते हैं, इसका मतलब विज़िट करवाते हैं, ओवरऑल के डेवलपमेंट कैसी हो रही है, फिर बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। अभी यहाँ पे वेदर आज बहुत खूबसूरत वेदर है, हवा काफ़ी तेज़ है और मेरे कान भी बंद हो गए। तो चलते हैं हम विज़िट के लिए। कारपेटेड नहीं हुई, लेकिन काम जारी है। यहाँ पे हर तरफ मशीनरी लगी हुई है, काम तेज़ी से हो रहे हैं। जी व्यूअर्स, मैं आपको बताते चलूँ कि हम लोगों ने आपको अभी सोसाइटी का विज़िट कराया है। फास्ट फॉरवर्ड में जब तक हम आए थे तो वेदर थोड़ा ख़राब था, मतलब मौसम हसीन था, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे वीडियो स्टार्ट करने लगे तो मतलब तूफ़ान आ गया, हर तरफ डर। जी, तो आप लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया है, डेवलपमेंट वर्क हमने आपको दिखाया है। और इससे पहले मैं डिटेल में जाऊँ प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दूँ, उससे पहले आप लोगों ने मुझे एक बात बतानी है वीडियो में जो आप लोग नोट करें। मैं लास्ट में बताऊँगी, लेकिन अगर आप लोगों ने पहले नोट डाउन कर लिया तो आपने कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या चेंज लगा आज की वीडियो में। सो व्यूअर्स, हम लोग आ चुके हैं ब्लू वर्ल्ड में और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, अपने आज की डिटेल्स की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको देती चलूँ प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। प्रोजेक्ट का नाम है जी ब्लू वर्ल्ड सिटी। आज हम ब्लू वर्ल्ड सिटी को रिव्यू कर रहे हैं और ये लोकेटेड है मेन चक्री रोड पे, और जो इसकी रोड एक्सेस है ये आता है जी इस्लामाबाद 0 पॉइंट से सेंटर पॉइंट जो है वहाँ से ब्लू वर्ल्ड तक जो इसका टोटल डिस्टेंस बनता है वो 70 किलोमीटर बनता है। और इसके साथ जो कि इसका जो है रावलपिंडी से अगर आप आते हैं तो अराउंड 40 किलोमीटर्स इसका जो टोटल डिस्टेंस बनता है। और ये लॉन्च हुई थी सोसाइटी 2018 में और एक्सेसिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। और नियर बाय प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके साथ ही कैपिटल स्मार्ट सिटी है, अब्दुल्ला सिटी है, मवीता है और फर्दर काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि यहाँ पे इसके सराउंडिंग में मुनक्किद हैं। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ जो इनका टोटल एरिया जिसकी एनओसी सबसे बड़ा इनका जो इशू चल रहा था एनओसी का लोगों को चल रहा था, तो इनके पास जो एनओसी है वो टोटल 400 कनाल की एनओसी है जी। तो ये सोसाइटी आरडीए में आती है। आरडीए में आती है तो आप लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि ये इस्लामाबाद में आ रही है सोसाइटी, और आप लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि इस्लामाबाद में आपका घर। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये आरडीए में आती है, तो इसकी जो एनओसी 400 की कनाल की हुई है वो आरडीए से अप्रूव हुई है, और मज़ीद भी जो 5000 की इन्होंने अप्लाई की हुई है वो इन प्रोसेस है, बट अभी तक इनको मिली नहीं है। तो टोटल जो इनके पास एनओसी है वो 400 कनाल की है। जहाँ तक एरिया की बात है, सबसे पहले तो लोग सीधी बात करते हैं, कहते हैं जी इनके पास एरिया ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने आप लोगों को दिखाया है कि जो कि डेवलपमेंट हो रही है, अदरवाइज़ ऐसे तो किसी की भी ज़मीन पे आके आप इतनी मशीनरी, हैवी मशीनरी और इतना काम नहीं कर सकते। तो एरिया इनके पास है। बात यहाँ पर आती है कि कितना एरिया है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया 400 कनाल की इनके पास एनओसी है, जिस पे वर्किंग भी स्टार्ट है और जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बन भी रही हैं, ठीक है। और
इसी के साथ मैं बताती चाहूँ 5,000 की इन्होंने एनओसी अप्लाई की हुई है जो कि इन प्रोसेस है। और नियर फ्यूचर इनका जो कहना है, इनके जो एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, मिस्टर साद नज़ीर का इंटरव्यू था जो इनके सीईओ हैं, तो उनका कहना है कि नियर फ्यूचर हम इसको 1 लाख तक एक्सटेंड करेंगे और फार फ्यूचर ये लोग कह रहे हैं कि हम 5 लाख तक इसको एक्सटेंड करेंगे। इट्स मीन कि ये पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक लेके जाएंगे। चक्री से यहाँ तक तकरीबन 70 किलोमीटर या 60 किलोमीटर आप कर लें एयरपोर्ट से, क्योंकि जाहिर सी बात है हम 0 पॉइंट से आते हैं तो वहाँ से डिफरेंट, तो तकरीबन ये 60 किलोमीटर तक इसको यहाँ पे ये कह रहे हैं हम एक्सटेंड करेंगे, मतलब 5 लाख अगर ये करते हैं फॉर फ्यूचर। तो हमारी तो बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे और काफ़ी सारी कैपिटल स्मार्ट सिटी भी है लेफ़्ट राइट साइड पे, तो आई डोंट नो कहाँ ये एक्सटेंड करेंगे इसको, लेकिन हमारी तो बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं। होप सो ये करें। डेफिनेटली पाकिस्तान में अगर ऐसी चीज़ें बनेंगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो हमारी इकॉनमी तरक्की करेगी और उसका बेनिफिट हम लोगों को ही होगा और पाकिस्तान को होगा। खैर इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक और चीज़ आप बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जो कि ऑनरशिप। प्रोजेक्ट के कौन ऑन कर रहा है, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और उनकी कैपेबिलिटी क्या है ऑनर्स की, तो वो भी ज़रूर जानना ज़रूरी होता है। आप लोगों का, मुझे पता है हमारे व्यूवर्स का जो कंसर्न होता है वो डेवलपमेंट होती है और लीगल और इलीगल होता है, और सेकेंडली प्राइसेस होती हैं। बट ये कुछ चीज़ें पॉइंट्स आप लोग ज़रूर देख लिया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ये भी काफ़ी बेनिफिट दे सकते हैं आपको, क्योंकि हर सोसाइटी का डिफरेंट मोड होता है, तो हर सोसाइटी में हम आपको प्रॉपर्ली उनके बारे में बताते हैं। चलें हम बात करते हैं। हम जहाँ तक ऑनरशिप की बात है तो नेम है जी, जो ऑनर हैं यहाँ के वो साद नज़ीर साहब हैं, जो कि एक्स-DCO लाहौर के बेटे हैं और इन्होंने NCA से ग्रेजुएशन की है। ये आर्किटेक्चर हैं। और इसी के साथ प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इन्होंने PIA कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी, सेंट्रल पार्क एंड ब्लू सफ़ायर और अदर देन कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्होंने एज अ डेवलपर वर्क किया है। और इसी के साथ इनके काफ़ी सारे फूड चेन्स, काफ़ी और बिजनेसेस हैं। ये जो फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम है ये भी इन्हीं का है इनिशिएटिव। एक ओवरऑल क्रेडिबिलिटी की बात की जाए जो डेवलपर्स हैं उनके बारे में, तो मैं कोई इतनी इम्प्रेसिव नहीं हुई, क्योंकि न्यू लोग हैं। ये जिस तरह क्लेम कर रहे हैं कि इन फ्यूचर इन्होंने नियर फ्यूचर ये लोग 1 लाख तक इसको एक्सटेंड करेंगे। इट्स मीन के बहरिया टाउन और गुलबर्ग ग्रीन या B17 या मतलब पार्क व्यू, अलीम खान जैसे लोग हैं या मलिक रियाज जैसे लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनका नाम है, जिन्होंने डिलीवर किया है, तो ये कोई उनकी तरह के सेम लोग नहीं हैं। ये न्यू लोग हैं, न्यू इनिशिएटिव है इनका और हमारी तो बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं, बट ये कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई इतने मतलब नहीं लगा कि कोई ये इतने फेमस लोग हैं जो कि ऑलरेडी इन्होंने, या कोई ऐसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड में कुछ ऐसा हो कि जो इन्होंने बड़ी सोसाइटी बनाई हो या कोई अपनी सोसाइटी जो है इनकी बनी हो। तो ये न्यू लोग हैं, तो होपफुली अभी ये कर तो रहे हैं। मैंने जो देखे जा रही हैं जो डेवलपमेंट जहाँ पे जो काम हो रहा है तो नज़र तो आ रहा है, लेकिन देखते हैं इन फ्यूचर ये लोग क्या करते हैं। जी, तो अब बात करते हैं कुछ डेवलपमेंट पर। तो डेवलपमेंट पर मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं अपना फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम, जो कि आपको यहाँ मेरी बैक साइड पे नज़र आ रहा होगा। अगर कैमरे की नज़र आपको दिखा सकती है तो हाँ जी, ये लोगों ने कुछ टाइम पहले इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी और अब इसका फर्स्ट लेंटर भी पड़ चुका है। और ये इनका न्यू इनिशिएटिव है, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का अपना इनिशिएटिव है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करें और इन फ्यूचर इन्होंने कहा है कि हम इसकी पूरी जो चेन्स हैं स्कूल की, ये पूरे पाकिस्तान में हम लोग इसकी चेन्स ओपन करेंगे। तो होपफुली ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है इनका। और एक और मज़े की बात यह है कि इस स्कूल में जो फैसिलिटीज़ और जो स्टैंडर्ड दिया जा रहा है, इन्होंने कहा है कि जो आर्मी और आर्मी के रिटायर्ड जो ऑफिसर्स थे जो कि आके यहाँ पे वो लोग इसको लुक आफ्टर करेंगे और यहाँ पे वही APS वाले जो स्टैंडर्ड हैं वो दिए जाएंगे और उसी तरह की तालीम और उसी तरह का स्टैंडर्ड, उसी तरह के रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे यूटिलाइज़ किए जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी बात है और देखते हैं होपफुली ये कहाँ तक आगे चलते हैं। जी, तो मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं डेवलपमेंट पे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले एंट्री गेट की बात आती है। तो एंट्री गेट इनका बहुत ही शानदार एंट्री गेट बना हुआ है। इवन के पूरे पाकिस्तान में मैंने किसी सोसाइटी का ऐसा एंट्री गेट नहीं देखा जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का है और बहुत ही खूबसूरत गेट बना हुआ है। आप लोगों ने देखा भी है ख़ुद भी। और मेन बुलेवार्ड जो है इनके 120 फीट की है और
जो इनके अदर्स जो है रोड्स के साइज़ वो 80 फीट हैं और 40 फीट की इनकी स्ट्रीट साइज़ हैं। तो मेन बुलेवर्ड आपको पता है जो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक इनका वो पक्का बना हुआ है, जिसे पक्का कहते हैं, और बाकी अभी यहाँ तक जो है बन रहा है और वो कच्चा, इसकी वो कह रहे हैं ना अलाइनमेंट्स हो रही हैं, लेकिन अभी तक फुली ये नहीं बना। तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक जो है ना पक्का रोड बना हुआ है। तो इसी के साथ जहाँ तक बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं है और कोई पोल्स नहीं लगे हुए, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी बिजली नहीं है। जहाँ तक बात की जाए गैस की और पानी की, तो गैस यहाँ पे डेफिनेटली नहीं है। और उसके बाद जो पानी की बात आती है, तो पानी के यहाँ पे मैंने टैंकर्स देखे हैं, तो काफ़ी सारे टैंकर्स खड़े हुए थे पानी के, आपको मैंने दिखाए भी हैं, शायद आप लोगों ने भी देखे हो फास्ट फॉरवर्ड में। तो यहाँ पे पानी भी नहीं है, कोई ऐसी टैंकी नहीं बनी हुई कि पता चले कि सोसाइटी में अपना पानी है। तो मैं अभी आगे जाके आपको किसी से पूछ के भी बताती हूँ कि यहाँ के पानी की क्या मतलब है ना कंडीशन, के पानी ज़मीन से निकलेगा या किस तरह से होगा, तो वो मैं आगे आपको जाके पूछ के बताती हूँ यहाँ से किसी रहने वाले से आस पड़ोस के कि यहाँ पे पानी की क्या कंडीशन है, तो आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि चक्री रोड पे पानी है या नहीं। जी, तो जहाँ तक फुटपाथ की बात है, डेफिनेटली अभी रोड्स बनी नहीं है, तो फुटपाथ कैसे बनेंगी। तो इन फ्यूचर इन्होंने जो अपने प्लान्स में कहा हुआ है, तो फ्यूचर में इन्होंने ये तो दिखाई हुई कि फुटपाथ्स होंगी, ये हो ग्रीन बेल्ट होगा, ये चीज़ें होंगी तो बनेंगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। जहाँ तक पार्क की बात की जाए, तो जो इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा थीम पार्क जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी में बनने वाला है, उसकी लोकेशन भी मैं आपको जाके दिखाती हूँ अभी। और लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा छोटा पार्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मट्टी है, आप देख रहे हो, इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है। खैर, इसी के साथ बात की जाए कमर्शियल की, तो कमर्शियल में इन्होंने लोकेशन अलॉट की हुई हैं कमर्शियल्स की, लोगों को कि कहाँ पे क्या बनना है और प्रोजेक्ट्स बनने हैं जो कमर्शियल के हाई राइजेस वगैरह, लेकिन अभी तक किसी का भी काम स्टार्ट नहीं हुआ कमर्शियल का। तो बात की जाए, जब कोई फैमिली अगर घर बनाना चाहती है और वो किन फैसिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो अपना डिसीजन ले लेती है कि मैंने इस सोसाइटी में या इस जगह पे मैंने घर बनाना है, तो वो है जी सबसे पहले स्कूल्स होते हैं। बच्चों की स्टडी एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सबसे पहले देखा जाता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज तो कुछ नहीं बन रहा, लेकिन इनका जो स्कूल है, फोर्सेस का जो स्कूल बना रहे हैं ये, और कॉलेज मिक्स ही बना रहे हैं, स्कूल एंड कॉलेज, जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी खुद बना रहा है, मैंने अभी आपको बताया भी है। तो वो उसका फर्स्ट लेंटर पड़ चुका है, लेकिन अदरवाइज़ कोई यहाँ पे कॉलेज वगैरह या स्कूल वगैरह या यूनिवर्सिटी रेडी नहीं है अभी तक। इसी के साथ जहाँ तक बात की जाए हॉस्पिटल भी एक बहुत बड़ी नीड है। तो यहाँ पे कोई अभी हॉस्पिटल का कोई मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा हो या बना हुआ हो। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर ये इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल भी होंगे, यहाँ पे बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे। और रेस्टोरेंट, सिक्योरिटी सिस्टम की और सिनेमा, ये भी इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे बड़े अच्छे सिनेमाज, रेस्टोरेंट्स एंड क्योंकि ये इन फ्यूचर पिकनिक पॉइंट बनने को जा रहा है, तो रेस्टोरेंट्स और पार्क्स और ये जो सिनेमा वगैरह ये बहुत मैटर करते हैं। तो इन्होंने बड़े अच्छे फीचर्स के ये चीज़ें बताई हुई हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन राइट नाउ यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ पे आके अभी फौरी घर बनाएं, तो कोई फैसिलिटी नहीं है। तो बात यही है कि देखें, डेवलपमेंट इनकी मैं 2-3 दफ़ा पहले भी आई हूँ यहाँ पे, मैंने विज़िट किया है। 3 मंथ्स पहले आई थी, फिर उसके बाद 1 वीक बाद आई एज अ कस्टमर। मैंने आकर देखा, क्योंकि मैं स्टडी करती हूँ चीज़ों को, कि मैं पहले उसके बारे में जानूँ, देखूँ किस तरह से काम हो रहा है। तो काम डेवलपमेंट का जब भी मैं आती हूँ तो काम बड़ी तेज़ी से हो रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये पीछे पिलर्स पड़े हुए हैं, रोड्स, लास्ट टाइम मैं ये आई थी तो रोड यहाँ पे बन रहा था, अभी कुछ पक्का रोड हो रहा है, पीछे कुछ पैचेस इसके रोड के वो बन रहे हैं। उसके बाद हर तरफ हैवी मशीनरी इनकी रखी हुई है, और मेरे ख्याल से ये 400 कनाल तो नहीं है, 5-6 हज़ार कनाल पे इस टाइम इनका जो काम चल रहा है। लेकिन डेफिनेटली एनओसी इनके पास 400 की है और इतना ज़्यादा ये काम करें। अब ये सवाल तो मैं इनसे नहीं कर सकती कि क्यों ये इतना बड़ा काम करें, या मुझे खुद आइडिया नहीं कि ये 400 कनाल इतना बनता है, या मुझे तो लग रहा है बड़ी स्पेस है। लेकिन खैर, आप देख सकते हैं काम यहाँ पे, ये सामने इनका ऑफिस है, मशीनरी है, हर तरह की मशीनरी आई हुई है। स्टार्ट में जाएं आप, किसी भी कॉर्नर में चले जाएं तो मतलब काफ़ी हैवी मशीनरी, काफ़ी काम चल रहा है डेवलपमेंट का यहाँ पे। लेकिन काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को कह रहे होते हैं कि काम नहीं हो रहा, ये फ्रॉड है। ये चीज़ फ्रॉड नहीं है जी, लेकिन काम चल रहा है। जो कुछ सूरत हाल है, कुछ चीज़ें हैं जो कि इनकी चल रही हैं, तो उनको देख के आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो खैर, आगे जाके मज़ीद इस पर बात करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, जो कि है थीम। हर सोसाइटी का अपना एक थीम होता है। जैसे कि बहरिया टाउन में काफ़ी सारा बहरिया टाउन है, और उनका जो थीम है वो हाई स्टैंडर्ड है और उनका अपना ही एक क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह गुलबर्ग ग्रीन जो उनका थीम है वो ग्रीन है, और जैसे पार्क व्यू वो उसकी अपनी खूबसूरती है। और हर सोसाइटी अपना थीम
करती है, जैसे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी है वो अपने आप को एक स्मार्ट सिटी बोलती है और फर्स्ट स्मार्ट सिटी बोलती है इवन के। और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो अपना वो थीम रखा है वो है जी टूरिस्ट सिटी। अब आप लोग कह रहे होंगे ये मैडम टूरिस्ट सिटी ये क्या बोल रही हैं। हाँ जी, तो मैं भी पहली बार जब सुना था तो मैं भी बड़ी हैरान हुई थी कि टूरिस्ट सिटी क्या हो गया, मतलब यहाँ पे कोई पिकनिक पॉइंट बना रहे हैं या सोसाइटी बना रहे हैं। तो जी ऐसा ही है, यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनली जब आप घूमने जाते हैं, चाइना जाते हैं या फ्रांस जाते हैं, यूरोप जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो कहीं भी जाते हैं तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं पीछे मेरे बुर्ज अरब का जो है 7 स्टार जो दुबई का होटल है उसका रेप्लिका है। और इसी तरह की यहाँ पे एक बिल्डिंग ये लोग बनाने लगे जिसमें ब्लू वर्ल्ड का हेड ऑफिस भी होगा और यहाँ पे और अदर ऑफिसेज भी होंगे। तो इसी तरह यहाँ पे ये लोग काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे हैं, जैसे ब्लू मॉस्क बना रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जो ब्लू मॉस्क कहाँ बन रही है। तो इनका जो है टूरिस्ट वो है जी थीम, और वो इसलिए है कि जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं इनको देखने के लिए तो उनके सारे रेप्लिकाज यहाँ पे होंगे और ये ब्लू वर्ल्ड में आप आके वो सारी चीज़ें वो सारे विज़िट्स कर सकते हैं जो कि आप लोग बाहर जाके विज़िट कर रहे होते हैं टूरिस्ट। तो इन फ्यूचर ये लोग एक यहाँ पे टूरिस्ट सिटी बना रहे हैं जी एक किस्म की। तो होपफुली ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अगर बन जाता है तो मतलब इट्स ऑसम। मैंने एक चीज़ नोट की है, ये जो चाइना और पाकिस्तान के यहाँ पे चाइना और तुर्की के फ्लैग्स भी इन्होंने लगाए हैं पाकिस्तान के फ्लैग्स के साथ। इससे ये देखा जाता है कि या तो ये शो कर रहे हैं कि इनकी और जो चाइना की ये जॉइंट वेंचर सोसाइटी है या तुर्की के साथ इनका कोई जॉइंट वेंचर है, या फिर वो यहाँ पे मतलब क्या शो करना चाहते हैं, ऐसा इनका कोई एग्रीमेंट। अदरवाइज़ इनका छोटा सा भी एग्रीमेंट होता तो ये जो इनके सीईओज़ वगैरह हैं या कोई भी ये लोग एकदम से न्यूज़ में और हर जगह पे ये लोग वो एग्रीमेंट्स दिखा रहे होते हैं, प्रॉपर्ली दिखा रहे होते हैं जो चीज़ें इनकी हो रही होती हैं। तो इन्होंने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो इनका जो थीम पार्क बन रहा है उसकी कंसल्टेंसी ओनली ये लोग चाइना से ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक आवाम को मिसगाइड करें कि सी पैक के साथ ना इनका दूर दूर तक कोई कनेक्शन है, ना ही चाइना का इस सोसाइटी में कोई कोलैबोरेशन है। अगर है तो ये लोग दिखाएं एग्रीमेंट्स, कोई चीज़ दिखाएं हमें, कोई बताएं। अदरवाइज़ ये मेरे ख्याल से जो चाइना और पाकिस्तान के तुर्की के फ्लैग्स लगा के ये जो मेरे ख्याल से ये गुमराह कर रहे हैं चीज़ों को, ये बहुत गलत बात है। एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस पर जो कि है मेरे पीछे आप देख रहे हैं ब्लू मॉस्क जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में बनने को जा रही है। और ये इसका जो ओरिजिनल जो है ब्लू मॉस्क वो तुर्की में है, आपको पता है जैसे, और इसका जो रेप्लिका है ये ब्लू वर्ल्ड सिटी में बन रहा है और ब्लू वर्ल्ड सिटी इसको खुद बना रही है। और ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, ब्लू मॉस्क यहाँ पे होगी। और इनका कहना है ब्लू वर्ल्ड सिटी का कि ये उस जो ओरिजिनल ब्लू मॉस्क है जो कि तुर्की में है उससे भी साइज़ में बड़ी होगी। और इसका एक और मैं आपको बताती चलूँ कि इसके लिए इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होनी थी और इसके लिए इन्होंने अर्तुगरुल जो बहुत ही फेमस ड्रामा है हमारा आजकल का जो एक हाइप क्रिएट हुई है अर्तुगरुल, तो अर्तुगरुल साहब को इन्होंने बुलाया था, इनवाइट किया था, जिन्होंने आके इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करनी थी। लेकिन वो समहाउ क्या रीज़न से वो नहीं आ सके और इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग अभी तक नहीं हुई। तो इसका मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आए, लेकिन अगर वो आ जाते तो इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाती और अभी तक ये स्टार्ट हो जाती, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि इतनी खूबसूरत मस्जिद जो है उसका रेप्लिका यहाँ पे बन रहा है। तो होपफुली मैं दुआ करूँगी कि सबसे पहले तो ये बननी चाहिए। और तो अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की कटिंग की। और कटिंग में जो आते हैं सेक्टर्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे 2 ही सेक्टर्स हैं जिनकी सेल्स चल रही हैं, एक जनरल ब्लॉक है और एक ओवरसीज़ ब्लॉक है। और वहाँ पे जो प्लॉट के साइज़ हैं, जो रिहायशी प्लॉट के साइज़ हैं वो 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल और 2 कनाल के हैं। तो बड़े अच्छे साइज़ हैं प्लॉट्स के, रेजिडेंशियल के, मतलब तमाम ही साइज़ इसमें हैं जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के। और इसी के साथ यहाँ बात की जाए फार्म हाउसेस की, मोस्टली सोसाइटीज़ में फार्म हाउस नहीं होते और कुछ सोसाइटीज़ हैं जो लोग फार्म हाउस प्रपोज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी फार्म हाउसेस भी हैं ब्लू वर्ल्ड में। तो यहाँ पे जो फार्म हाउसेस के साइज़ हैं 4 कनाल, 8 कनाल और 12 कनाल और इसी के साथ 16 कनाल के फार्म हाउसेस हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि जी इस सोसाइटी में फार्म हाउसेस भी दिए गए हैं। काफ़ी साइड पे सोसाइटी है तो मेरे ख्याल से फार्म हाउसेस यहाँ पे मज़े के रहेंगे। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कमर्शियल की। कमर्शियल एक बहुत ही ज़रूरत की चीज़ होती है, आपको पता है कमर्शियल के बगैर तो कुछ ज़िंदगी नहीं है। जब आप यहाँ पे कोई शॉपिंग नहीं होगी, मेकअप की जगहें नहीं होंगी, सैलून्स नहीं होंगे, लड़कियों का गुजारा नहीं होगा और खाने पीने के रेस्टोरेंट्स नहीं होंगे, तो फूडी लोगों का क्या होगा। तो इस तरह यहाँ पे जी कमर्शियल्स की भी अवेलेबिलिटी है। तो कमर्शियल के जो साइज़ हैं 5 और 8 मरला के हैं और अदर साइज़ भी हैं
काफ़ी सारे साइज़ हैं, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि यहाँ पे कमर्शियल्स की अवेलेबिलिटी है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन अगर जिसको किसी को पूछना है तो वो स्क्रीन पे हमारा नंबर भी आ रहा होता है, तो डिटेल पूछ सकते हैं कमर्शियल वगैरह या प्लॉट्स वगैरह साइजेस और प्राइसेस की। फिर देखें वो कुछ मुझे नज़र आ रहा है, आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम जाते हैं उसके पास, देखते हैं, और साथ ही ना वहाँ जाके मैं प्राइसेस शेयर करती हूँ। तो चलें वहाँ चलते हैं, देखते हैं वो है क्या चीज़, और उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हॉर्स मास्कॉट जो बन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में ही ये जो बने हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ मलेशिया में ये हैं, और मलेशिया से इसका जो रेप्लिका यहाँ पे बन रहा है ब्लू वर्ल्ड सिटी में हॉर्स मास्कॉट्स का। तो इंशाल्लाह अगर ये बन जाता है, जो पिक्चर लगी हुई है बिलबोर्ड पे, तो अगर ऐसा ही बन जाता है तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ होने वाली है। तो होपफुली ये बन जाएगा, क्योंकि काम तो जारी है। एक तो बन चुका है और दूसरा भी अभी बनेगा। तो इंशाल्लाह 75 पर। और अच्छा, इसकी मज़े की बात पता है आप लोगों को मैं बताऊँ, ये 75 फीट टॉल है, और ये जो मलेशिया से भी बड़ा है हाइट में। तो देखते हैं, आप जब ये रेडी होगा तो मैं आपको इंशाल्लाह अगेन इसका विज़िट करवाऊँगी। तो अब हम बात कर लेते हैं प्राइसेस पे, जो हम बात कर रहे थे। तो जी हाँ जी, अब मैं आप लोगों के साथ सोसाइटी के जो प्राइसेस के बारे में शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो 3 मरला की प्राइस है वो 6 लाख है। अभी मैं आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बता रही हूँ, फिर मैं फार्म हाउसेस की भी आपको बताती हूँ। तो रेजिडेंशियल में बात की जाए तो इनके 3 मरला की जो प्राइस है वो 6 लाख है, और जो 7 मरला की प्राइस है वो 13,50,000 है, और 10 मरला की प्राइस यहाँ पे 19 लाख है, और 25 लाख जो प्राइस है वो है जी 14 मरला की, और कनाल की जो प्राइस है वो 35 लाख है, और 2 कनाल की जी 56 लाख है, 56 लाख। तो बड़ी अच्छी प्राइसेस हैं देखा जाए तो, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंगली रहायशी प्लॉट्स की। ये ओवरसीज़ और जनरल ब्लॉक की में जो ये लोग जो ऑफ़र कर रहे हैं उनकी प्राइसेस हैं। और इसी के साथ बात की जाए फार्म हाउसेस की प्राइस की, तो यहाँ पे जो फार्म हाउसेस की प्राइस है, यहाँ 4 कनाल का जो फार्म हाउस है वो 85 लाख में है, और इसी के साथ जो 8 कनाल का फार्म हाउस है वो 1 करोड़ 54 लाख का है, 1 करोड़ 54 लाख का, ठीक है। और इसी के साथ जो 12 कनाल का फार्म हाउस है वो जी है 2 करोड़ 55 लाख का, और 16 कनाल का जो फार्म हाउस है वो है जी 2 करोड़ 75 लाख का। हाँ जी, तो ये फार्म हाउसेस थे। अगर इतने एक्सपेंसिव फार्म हाउसेस आपने यहाँ पे आके लेने तो मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगी। मेरे हाथ से जो फार्म हाउसेस हैं वो नेवल के फार्म हाउस बेस्ट फार्म हाउसेस हैं। तो आप लोगों को मेरे हाथ से वो डेवलप सोसाइटी है, और वहाँ पे आप लोग जाकर अगर फार्म हाउस लेते हैं तो बड़े रिजनेबल प्राइस पे, और इस्लामाबाद से तकरीबन 25 मिनट की दूरी पे हैं, तो CDA में आते वो। तो फार्म हाउस यहाँ पे इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट अभी देखा जाए तो। एनी हाउ यहाँ पे कमर्शियल भी है। कमर्शियल की प्राइसेस का मुझे आइडिया नहीं है, मेरे हाल से नीड नहीं है। अगर आप लोगों को जानना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हम लोग आप लोगों के साथ इनके जो प्राइसेस हैं वो शेयर कर देंगे। हाँ जी, तो अब आते हैं कंपैरिजन की तरफ से। सोसाइटी की प्राइसेस को कंपैरिजन कर लेते हैं। एक तो सराउंडिंग की सोसाइटी से कंपैरिजन करते हैं, और एक टॉप की इस्लामाबाद की सोसाइटी से कंपैरिजन करते हैं। इसमें आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होता है और आप लोग पसंद भी बहुत करते हैं। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं जी प्राइसेस पे, कंपैरिजन पे। तो जो ब्लू वर्ल्ड का है जी 10 मरला वो है जी 19 लाख का, और जो कैपिटल स्मार्ट सिटी इसके साथ की सोसाइटी है, सराउंडिंग में बिल्कुल ही साथ ही आती है, तो वहाँ पे जो 10 मरला है जी 41 लाख रुपए का। और अब्दुल्ला सिटी की बात की जाए, ये भी इसकी सराउंडिंग की सोसाइटी है, उसमें है जी 19 लाख का। और मवीदा यहाँ पे है, ये भी सराउंडिंग की सोसाइटी है, वहाँ है जी 24 लाख का 10 मरला। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो बाकी सोसाइटीज़ का और ब्लू वर्ल्ड का प्राइसेस सेम ही हैं, इक्वली ही हैं। तो बात की जाए कैपिटल स्मार्ट सिटी की, तो इसकी 100% मतलब डबल प्राइसेस हैं। तो ये भी एक देखने की बात है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में डबल प्राइसेस हैं, और यहाँ पे मतलब 19 लाख का है और वहाँ पे 41 लाख का। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इस्लामाबाद की टॉप सोसाइटीज़ के साथ इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो देखा जाए तो ब्लू वर्ल्ड का है जी 10 मरला 19 लाख का, और जो गुलबर्ग ग्रीन का है वो है 75 लाख टू 80 लाख का, और जो है पार्क व्यू का वो है जी 80 टू 1 करोड़ का, और जो बहरिया इनक्लेव का है जी प्राइस जो 10 मरला की वो है 85 टू 90 से अबव भी है। तो देखा जाए तो मेरे हाल से वो उनके अकॉर्डिंगली ये रिजनेबल है। टॉप की जो इस्लामाबाद की सोसाइटीज़ के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसके अकॉर्डिंगली ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिल रहा है आपको यहाँ पे। तक बात की जाती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
की, तो यहाँ पे जी सूरत हाल ये है कि यहाँ पे तो कोई 3 साल हो गए सोसाइटी को लॉन्च हुए 2018 में ये लॉन्च हुई थी, और अभी तक फाइल्स ही सेल हो रही हैं, और जिन लोगों ने बाय की हुई हैं वही लोग कंप्लेन करें कि सेल नहीं हो रही, क्योंकि सोसाइटी का जो एनओसी का इशू है उसकी वजह से भी यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़, सोसाइटी तो इंक्रीज़ कर रही है लेकिन जिन लोगों ने बाय किए हुए हैं उनको रीसेल नहीं मिल रहा। तो बात कर लेते हैं कुछ अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज में देखा जाए तो यहाँ पे एक ही एडवांटेज मुझे नज़र आया जो कि प्राइस है। प्राइस इसकी जी बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस हैं, सराउंडिंग सोसाइटीज़ में यहाँ पे उनसे कम प्राइसेस हैं, और ये इसका एक एडवांटेज था जो प्राइस इसकी है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेज पे। तो 3 डिसएडवांटेज हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है जी डेवलपमेंट का काम तो मैंने आपको दिखाया जारी है, लेकिन सड़कें अगर बन रही हैं या प्लॉट ये डेवलप करके भी आपको दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगले 10 साल तक अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि घर तब रिहाइश पजीर करता है इंसान जब उसके तमाम रहने के लिए ना फैसिलिटीज़ हों जी। तो थर्ड डिसएडवांटेज ये है जी प्रोजेक्ट की एनओसी, जो कि सबसे कहते हैं ना पहली रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले जो कि करनी चाहिए, अभी तक वो नहीं हो पाई। सोसाइटी में ठीक है डेवलपमेंट हो रही है, सोसाइटी में पार्क्स बन रहे हैं, सोसाइटी एक टूरिस्ट सिटी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, रोड्स बना देते हैं, फ्लाईओवर्स बना देते हैं, सब कुछ बना देते हैं, लेकिन सोसाइटी में एनओसी नहीं है, ठीक है। एनओसी के बगैर आपकी इन्वेस्टमेंट स्टेक पे है, मतलब बात ही ख़त्म हो जाती है जब जी। तो व्यूवर्स 1 मिनट के लिए आप लोग एनओसी को इग्नोर कर दें और प्रोजेक्ट की यूनिकनेस पे आ जाते हैं। अगर प्रोजेक्ट जो ये लोग क्लेम करें कि अगर ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का फर्स्ट टूरिस्ट सिटी ये बनने को जा रहा है, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी, तो अगर ये बन जाता है, ठीक है, और इनके मसले मसाइल इनके ख़त्म हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बन जाएगी। और मेरे ख्याल से ऐसी कोई टूरिस्ट सिटी यहाँ पे इस्लामाबाद पाकिस्तान में नहीं है, कहीं भी पाकिस्तान पूरे में नहीं है। तो ये फ़र्स्ट अगर बन जाती है तो मेरे ख्याल से ये जो लोगों की जॉब्स होंगी यहाँ पे लोगों के लिए, और यहाँ पे स्कूल स्टडीज़ के लिए बड़े अच्छे फिर स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस भी बनेंगे, फिर रिहाइश के लिए भी हर बंदा यहाँ पे ख्वाहिश करेगा और काफ़ी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। तो अगर ये बन जाती है तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ एक बनने वाली है। तो अल्लाह करे ये बन जाए। होप व्यूअर्स अगर बात की जाए कि मैं अगर अपने लिए यहाँ पे घर बनाना चाहूँ, तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ कि मैं यहाँ पे घर नहीं बनाना चाहूँगी, बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहूँगी। अगर कोई इस टाइम मुझे फ्री में भी यहाँ पे कहेगा कि आप अपना घर बनाएं, तो मैं बिल्कुल नहीं बनाना चाहूँगी जी। तो व्यूअर्स जैसे कि मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आज ब्लू वर्ल्ड का सच और झूठ बताऊंगी, कि काफ़ी सारी आप लोगों को पता है हर तरह, कभी लोग ऐसी न्यूज़ दे रहे होते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही होती है, कभी कुछ लोग बहुत नेगेटिव कर रहे होते हैं। तो लोग सबसे पहले तो लोग कहते हैं जी इनके पास ज़मीन नहीं है, ये तो बिल्कुल ही झूठ है जी, बिल्कुल झूठ है, ठीक है। देखिए ज़मीन मैंने आपको दिखा दी है, ज़मीन है इनके पास, और जो कि काम भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रही है, डे बाय डे इनकी डेवलपमेंट और तेज़ हो रही है। मैं आती हूँ, देख रही हूँ, काफ़ी टाइम से इन चीज़ों को देख रही हूँ, ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बात बता रही हूँ। तो ज़मीन है, काफ़ी पीछे तक मैं गई हूँ, 5 किलोमीटर तकरीबन मैंने यहाँ पीछे तक गई हूँ, तो हर तरफ काम हो रहा है। तो डेफ़िनेटली ज़मीन है तो काम हो रहा है ना, तो ये नहीं है कि ज़मीन नहीं है। बाकी बात आती है जी उसकी डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट मैंने आपको दिखाई है, डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि हर तरफ काम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्कूल बन रहा है, यहाँ पे चीज़ों को वो हॉर्स मॉस्कॉट बन रहा है। फिर जी अगर उसके साथ देखा जाए काफ़ी सारी मस्जिद वगैरह सारी चीज़ें मतलब तैयार होना शुरू हो गई हैं, इन्होंने मतलब डेवलपमेंट हो रही है, सीधी सी बात है, डेवलपमेंट हो रही है, नज़र आ रही है। तो इतनी हैवी मशीनरी यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने किसी सोसाइटी में भी अभी तक नहीं देखी। जब मैं जाती हूँ, विज़िट करती हूँ, तो ये जो सोसाइटी है इसी में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, जो कि इतनी हैवी मशीनरी है, ठीक है। इसी के साथ बात आती है जी, लोग कहते हैं इनके पास ज़मीन इतनी नहीं है जितनी इन्होंने फ़ाइल सेल कर दी है, ठीक है, कि पता नहीं 5 लाख 10 लाख फ़ाइलें इन्होंने सेल की हुई हैं, ज़मीन इनके पास है नहीं है। तो देखें ऐसा नहीं है, कहीं से भी क्लियर नहीं होता या कहीं से भी नहीं नज़र आया कि कोई हमने ऐसी न्यूज़ नहीं देखी या कोई ऐसी चीज़ कंफर्म नहीं देखी, डॉक्यूमेंट्स में नहीं देखी कि हम इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाएं सोसाइटी के ऊपर कि इतनी फ़ाइल्स सेल हो चुकी हैं या इतनी नहीं सेल हुई। तो ये बात गलत है, तो आप लोगों को देखना चाहिए। इनका जो एक ही मसला है वो एनओसी का है, मैं आपको बता चुकी हूँ।
तो एनओसी नहीं है इनके पास, इसीलिए मेरे ख्याल से अगर देख लें एक एनओसी नहीं है तो आप लोग इनको इतना ज़्यादा मतलब ये झूठ जो इल्ज़ामात लगाते हैं वो गलत बात है। जो चीज़ें इनकी हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं, बता दी हैं, जो चीज़ें नहीं हैं वो भी बता दी हैं और वो भी मैंने आपको दिखा दी हैं कि क्या नहीं है, क्या हो रहा है। तो सच और झूठ आप लोगों के सामने है, आप डिसीजन आप लोगों ने लेना है कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हमने आपको ओवरऑल जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ से एक कोई पैसे लगा रहा होता है ना घर बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, तो उसकी यही नीड होती है, उसको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। हमने आपको बता दिया है, अब डिसीजन आप लोगों ने लेना है, तो अब आप पे छोड़ते हैं। तो हमने इतनी बड़ी वीडियो बना डाली है आज, क्योंकि सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। काफ़ी लोगों की ये नीड थी मेरे ख्याल से। ये बहुत ही मेरे ख्याल से तो मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को सब कुछ बताया है इसमें। लेकिन इन शॉर्ट आप लोग पॉइंट टू पॉइंट हम चेंज करते रहते हैं, डिस्कशंस करते रहते हैं, तो आप लोगों को मेन पॉइंट पे लेके आते हैं। एक ही सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगी, सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। एनओसी को अगर आप इग्नोर कर दें तो ये एक बहुत अच्छी सोसाइटी और मतलब जो फ्यूचर है इसका बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और आप लोग मेरी इस वीडियो से एग्रीड हैं या डिसएग्रीड हैं। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे आने वाली हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी, तो व्यूअर्स, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको मिड में इवन के बताया था कि आज आप लोगों ने कुछ नोट करना है और मुझे बताना है कि क्या चेंज था। तो मैं आपको बताती चलूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो मैं भूल गई। तो अच्छा, हाँ जी, मैं बात कर रही थी कि क्या चेंज था। चेंज ये था कि व्यूअर्स, जब लास्ट वीक में आई थी वीडियो बनाने के लिए तो सोसाइटी में यहाँ पे काफ़ी बारिश और तूफ़ान आ गया था और इतनी डस्ट थी कि यहाँ पे वीडियो बनाना मुश्किल हो गया था। बारिश नहीं रुक रही थी, काफ़ी मैंने वेट किया और फिर उसके बाद मैं 1 वीक बाद अगेन आई हूँ। हाफ़ वीडियो मेरी पहले बनी हुई थी और हाफ़ मैंने अभी बनाई है आज। और अब सॉरी, हाँ जी, तो ये होते हैं व्यूअर्स, देखें बड़ी मेहनत होती है। आप लोग कहते हैं कि बड़ा मतलब कैमरा लेके बस मैडम बैठ जाती हैं और बोल देती हैं और कुछ भी, तो ऐसा नहीं होता। होता ये है कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा स्टडी करना पड़ता है। अगर हम कुछ भी गलत या कुछ भी नेगेटिव बोल देते हैं ये भी बहुत गलत बात है, क्योंकि झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और सच भी बताना होता है, तो बहुत वर्किंग करनी पड़ती है।